अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इस वक्त एक झील किनारे और यहाँ पे कश्मीर कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ी अपनी गैदरिंग का अरेंजमेंट किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी ने और कुछ और मकतबा फ़िक्र के जो अफराद हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है, कैलगरी की बिजनेसमैन हैं, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे गैदरिंग का अरेंजमेंट किया है। और मेन मकसद उनका ये है कि अपनी जो कम्युनिटी है उसको आइसोलेशन से बचाया जाए, अपना जो कल्चर है उसको इंटैक्ट किया जाए, अपनी ज़ुबान को प्रोटेक्ट किया जाए। अब इनसे बात करेंगे, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं कनाडा में और ख़ासकर कैलगरी में। टाइम निकालना और अपने लोगों को टाइम देना, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम सब इनसे बात करेंगे। हमारे साथ माजिद इशफाक साहब हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इतने बड़ी तादाद में इकट्ठा करना बड़ी बात है सर। अलगुल साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, यहाँ पे आए। आज जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के कुछ दोस्तों ने मिलके एक गैदरिंग का यहाँ पे एहतमाम किया है, जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को यहाँ पे मदऊ किया। और इसका मेन मकसद ये था कि जो कनाडा में हमारी डायस्पोरा आबाद है, तो उसको डाइवर्सिटी की तरफ हमने लेके जाना था। और उसके साथ ये था कि तफरी मकामात के लिए लोगों को इस पे राग़िब करना, क्योंकि यहाँ की जो टाइम वक्फ करना, अपने लिए टाइम निकालना आम लोगों के लिए रियली मुश्किल और महाल होता जा रहा है। और उसकी वजह से लोगों में ज़हनी तनाव और नफसियाती किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उससे बचने के लिए हम एक तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी नज़रियाती तहरीक और सियासी तहरीक के साथ साथ ये भी है कि हम यहाँ पे बसने वाली कश्मीरी कम्यूनिटी को मुख्तलिफ अहदाफ दें और उनकी आम ज़िंदगी जो है उसमें बेहतरी लाई जा सके। और उसमें मुख्तलिफ किस्म के हम इवेंट्स मुकर्रर कर रहे हैं, जिसमें हम बारबेक्यू पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ मकामात की सैर के हिसाब से चीज़ें हैं, और मुख्तलिफ झीलों पे लोगों को हम इनवाइट करके, पिछले साल हमने काफ़ी बारबेक्यू इवेंट्स इस तरह के एहतमाम किए। तो उसमें यह था कि लोग एक दूसरे के साथ मिल सकें और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग एक दूसरे के साथ मिल के बात कर सकें, और इस सोसाइटी में कैसे डाइवर्स हुआ जा सके। और डाइवर्सिटी ही हमारा इस वक्त मेन इशू चल रहा है कि अगर हम लोग जब अपने मुल्क को दियारे छोड़ के यहाँ दियारे गैर में आबाद होते हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हम इस सोसाइटी में डाइवर्स कैसे हों, और उस डाइवर्सिटी को कैसे आम लोगों की अप्रोच में लाया जा सके। और आम बंदे यहाँ पे जब वो आके अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लें, जो नए लोग हैं जिनमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पे आते हैं, जिसमें रेफ्यूजीज़ हैं, यहाँ पे लोग इमिग्रेशन बेस पे यहाँ पे लोग आते हैं, तो उनको एक डायरेक्शन मिल सके, उनको एक स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से आगे गुजार सकें। माजिद भाई, ये बताइएगा कि कनाडा में और अमेरिका में लोगों के लिए टाइम निकालना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को कैसे यहाँ पे अरेंज कर दिया, कैलगरी शहर से बाहर, और घंटों से लोग बैठे हुए हैं और बारबेक्यू कर रहे हैं और इवेंट का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और जी इस तरह तो गांव में भी हमने नहीं देखा जी। जी यकीनन ये इन सब दोस्तों का हमारे साथ बड़ा ताउन रहा है, और बड़ी मुख्तसर सी काल पे ये हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए हैं। और ये सारा क्रेडिट यकीनन हमारे तंजीमी दोस्तों, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के दोस्तों को भी जाता है कि जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे उसका एहतमाम किया। और दोस्तों ने रियली इस पर बड़ा अप्रिशिएट भी किया और वेलकम भी किया। तो एहतमाम ये हुआ कि हम रियली काफ़ी अरसा से ये चाह रहे थे। हम कम्युनिटी बेस पे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बेस पे तो ऐसे इवेंट करते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि हमने सोचा कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो उसके प्लेटफॉर्म से यहाँ पे लोगों का मौका मुहैया किया जाए कि मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग, मुख्तलिफ सियासी बैकग्राउंड के लोग एक जगह मिल बैठ सकें, आपस में अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें। और उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ शिरकत की, जिसके लिए हम सब के ममनून हैं। और हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा बड़ा इवेंट करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और उनको यहाँ पे बुलाया जाए, और लोग एक दूसरे को सुन सकें, एक दूसरे से बात कर सकें। हाँ, जहाँ तक टाइम का ताल्लुक है, कनाडा में एक बिजी लाइफ है, आप सबको पता है, लेकिन आज संडे था, आज संडे सबका मोस्टली लोगों का डे ऑफ भी होता है, तो उस हिसाब से दोस्तों ने अपना टाइम निकाला और आज हमारे साथ शामिल हुए है। या कोई और भी इलाके के लोग? आज मोस्टली हम सारे कश्मीर कम्युनिटी से यहाँ पे लोग। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी माजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद भाई जी यहाँ की बड़ी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हैं, इनसे हम इंशाल्लाह टाइम लेंगे और बिजनेस के हवाले से भी कुछ डिस्कशन इनसे करेंगे आने में। बहुत शुक्रिया जी माजिद भाई। हमारे साथ उबैद साहब हैं, कश्मीर कम्युनिटी के एक और बड़े वाइब्रेंट पर्सन हैं जी। मैं इनसे गुजारिश बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि अपनी कम्युनिटी को आपने ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया है, मेन मकसद क्या है इसके पीछे? जी, सबसे पहले तो आपके नाजरीन को सलाम, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के
جو ہمارے دوست تھے انہوں نے ایک پروگرام آرگنائز کیا جس میں بیسکلی وہی چیز ہے کہ یہاں پہ ایک بیزی لائف لوگ جیتے ہیں اور اس لائف کی ایک بڑی خوبصورت کاوش ہے، کیونکہ میں بھی نیو کمر کی حیثیت سے ادھر آیا ہوں اور مجھے بھی ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے، تو ایک جو بڑا وارم قسم کا ویلکم ملا مجھے ایک کمیونٹی کی طرف سے، جہاں پہ مجھے ڈفرینٹ طرح کے آئیڈیاز چاہیے تھے، جہاں پہ مجھے ڈفرینٹ طرح کی گائیڈنس چاہیے تھی، تو وہ ان دوستوں کی طرف سے ملا۔ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی، وہ ماجد صاحب ہوں، آصف نذیر صاحب ہوں یا دوسرے دوست ہوں جن کا میں شاید نام نہ لے سکوں، وقت کا ضیاع بھی ہوگا، تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آپ کو ایک بڑا اپروپریٹ انوائرمنٹ ملے گا، جس انوائرمنٹ میں آپ ایزی فیل کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ راولا کوٹ کمیونٹی سے ڈفرینٹ پورے کشمیر سے، بالخصوص پورے کشمیر سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور لوگ آپس میں جیل ہو رہے ہیں، اور یہ جو کمیونٹیز ہے یہ لوگوں کے آپس میں جب روابط قائم ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح کے آئیڈیاز بھی شیئر ہوتے ہیں، یہ آئسولیشن بھی کم ہوتی ہے، اور آئسولیشن کیونکہ ایک بڑا فیکٹر ہے، ڈپریشن اور آئسولیشن، کیونکہ یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو جابس کرتے ہیں وہ لمبے ٹائم تک وہ جابس کرتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو کم سے کم اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ ایک بڑی خوشنما اور بڑی ایک سیر انگیز قسم کی یہ ساری چیزیں، یہ جو ایکٹیویٹیز کریٹ ہوتی ہیں، تو یہ اس سے بہت سارا ہیلپ ملتا ہے نیو کمرز کو، اور وہ جب اپنی سوسائٹی کو اس طرح سے جلد دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں اور وہ بھی چیزوں کو آگے چلانے میں پرجوش ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک بڑی ایک خوشائن عمل ہے ہمارے دوستوں کا، جن پہ میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا وہاں پہ۔ تو وہ جو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے آپ کے، تو وہ یقیناً ایک آپ کا کہہ سکتے ہیں وہ کافی بہتر کر لیتے ہیں اور کافی انجوائے بھی کرتا ہے، ریلیکس بھی ہوتا ہے، اور ایک بہترین پلیٹ فارم۔ بہت بہت شکریہ جی عبید بھائی نے وہی بات کہی کہ جتنے بھی جو بھی لوگ آتے ہیں سٹارٹ میں پہلے 6 مہینے سے 1 سال تک ان کے لیے کافی پرابلم ہوتا ہے، اور اگر وہ پہلے 6 مہینے سے 1 سال تک اگر کمیونٹی ان کے ساتھ جڑتی ہے، کوئی بھی کمیونٹی ہو، کشمیری کمیونٹی ہو، پاکستانی کمیونٹی ہو، انڈین کمیونٹی ہو، اسٹوڈنٹس کے ساتھ اگر جڑتی ہے اور ان کو ساتھ دیتی ہے تو بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ آئسولیشن کا شکار ہوں گے۔ آج کی کمیونٹی کے حوالے سے، آج کی گیدرنگ کے حوالے سے، آج کی گیدرنگ کے حوالے سے سر کچھ بتانا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں گے؟ اتنے لوگوں کا اکٹھ ہوا ہے، مقصد کیا ہے؟ مین مقصد تو لازمی سی بات ہے کہ آئسولیشن سے نکالنا ہے اپنی کمیونٹی کو اور ڈپریشن سے نکالنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں اجمل بھائی، یہ سب لوگوں کو ہم ویلکم کہہ رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر نیو کمرز ہیں اور کوئی اولڈ بھی ہیں، تو وہ ایک کمبینیشن ہے، اس وجہ سے گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوا ہے تاکہ تھوڑے سے لوگ تھوڑی نیٹ ورکنگ بھی ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ گھل مل جائیں، آپس میں پرابلم نہ ہو۔ آپس میں دوست یاری ہیں، تقریباً سارے دوست۔ مگر کیلگری میں ٹائم نکالنا ایک بہت بڑا ایشو ہے جی آصف بھائی، آپ کو پتہ ہی ہے کیلگری میں اور نارتھ امریکہ میں تو بہت جو کوکنگ ہو رہی ہے یہ سب ذوالفقار بھائی کر رہے ہیں، اچھا، اور وہ ہمارے باغ سے تعلق ہے، بھائی ہیں ہمارے، دوست ہیں، اور سارا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ آئے یہاں پہ۔ تھینک یو سو مچ اسد بھائی۔ بیسکلی جو 4 منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، مشکل ٹائم میں ظاہر ہے گیٹ ٹوگیدر ہونا بڑا مشکل ہے، اور اسد بھائی بھی بزنس مین ہے جی یہاں پہ، اور اسد بھائی پیزا کے آؤٹ لیٹس چلاتے ہیں، تو اسد بھائی سے میں پوچھوں گا کہ اسد بھائی ٹائم کیسے نہیں مینیج کیا آپ نے اور آپ کی ٹیم نے اور آپ کے دوستوں نے ساروں نے، کیونکہ کینیڈا میں تو 1 گھنٹہ جو نامینل چارجز ہیں یا 1 گھنٹے میں $15 تو کہیں نہیں، تو بزنس مین کے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈالرز ہوتے ہیں، پھر بھی ٹائم نکالا انہوں نے، تو کمیونٹی کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جس طرح سے یہ ان آرگنائزرز نے یہ ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، یہ واقعی قابل تحسین ہے اور قابل داد ہے کہ، اور اسپیشلی یہ موسم جو کیونکہ ہمارا سمر بہت شارٹ ہوتا ہے، 2-3 منتھ کا ہوتا ہے، اس کے بعد سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، انتہائی ڈپریسنگ صورتحال ہوتی ہے یہاں پہ، تو اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے آپ نے کہا کہ جو بھی جتنی ٹائٹ اپنی سوسائٹی اپنی کمیونٹی جڑی رہے گی، یا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی ہوگا۔ اور یہ یہاں پہ جو ذوالفقار بھائی ہیں ان کا اسپیشلی شکریہ، میں نے کوکنگ کے حوالے سے 4:30 بجے میں آیا تھا اور اس وقت سے لگاتار لگے ہوئے ہیں اپنی بیماری کے حالت میں، اپنی سروسز دے رہے ہیں، یہ والنٹیئر سروسز۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
सर कुछ कम्युनिटी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इतना बड़ा अरेंजमेंट किया गया है नॉर्थ अमेरिका जिन्हें हमें इनवाइट किया उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ऐसा मौका हमें फराहम किया जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और आप देख लोग हैं, तो एक बड़ी अच्छी आउटिंग और गैदरिंग हो गई हमारी कम्युनिटी की। तो इसके साथ साथ कि हमारे यहाँ पे स्पेशली कैलगरी और अल्बर्टा में मतलब 3 या 4 माह होते हैं टोटल, कहीं जहाँ पे आप ये जो अच्छा वेदर होता है अपनी आउटिंग पे निकल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि एक तो हमारा जो परदेश है वतन से दूरी उसमें उस तरह का एहसास नहीं होता कि हम वाकई किसी और कंट्री में हैं। और दूसरा कि अल्लाह ने यहाँ पर हर किस्म के वसाइल दिए हुए हैं और लोग भी सारे ठीक है, तो उनको एक ऐसी अपनी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा करना चाहिए और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मौके हमें ये काम करना चाहिए इस तरह हमारे अपने लोगों को, ये कम्युनिटी को। तो इससे बड़ा अच्छा एक इमेज भी जाता है, लोगों का आपस में मिलान होता है। तो ये हमारा कम्युनिटी एक बड़ा अच्छी बात है। सर ये बताइएगा काइंडली कि कुछ डिप्रेशन में और आइसोलेशन में जो लोग चले जाते हैं, अभी जिस तरह एक हमारे पाकिस्तानी भाई का इंसिडेंट हुआ राफे का जो अगर बंदा कोई भी अकेला रहेगा और स्पेशली इतने दूर जहाँ पर ना तो ज़्यादातर लोगों की यहाँ पे कोई ज़्यादा फैमिली मेम्बर नहीं है, तो उस सूरत हाल में ऑफकोर्स वो बंदा वो डिप्रेशन में चला जाता है और एक अजीब सी वो कैफियत में मुब्तला हो जाता है कि जब बंदा अपनी लाइफ से उस तरह से मतलब खुश नहीं हो सकता। तो इस तमाम जो ऐसी मसाइल हैं उनका हल यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कम्युनिटी को इकट्ठा करना चाहिए और इसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अभी जैसे आपने अहमद राफे की बात की, तो वो हमारे सामने एक जिंदा मिसाल है जो अभी हुई है वो रिसेंट। बिल्कुल जी, वो तो इस तरह के बिल्कुल आइसोलेशन में हो सकता है, तो उससे निकलने का ये बेहतरीन है, ये तरीका बेहतरीन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जरा चलते हैं जी, उधर हमारे जुनेद भाई बैठे हुए हैं, जरा उनसे जरा बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जरा जुनेद भाई से जरा बात करते हैं। जुनेद भाई भी अभी रिसेंटली आए हैं, तो आप क्या समझते हैं जुनेद भाई, इस तरह के जो इवेंट्स हैं जो अपनी कश्मीर कम्युनिटी है उससे कोई फ़ायदा होता है? अभी एक रिसेंट वाक़या हुआ है कि भाई और एक पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं उनका मिसिंग हुए और वो कभी वो आइसोलेशन में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे और इवेंचुअली उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो हार दी। तो आप समझते हैं कि इस तरह के इवेंट से हमारी यंग जनरेशन हमारे साथ जुड़ सकती है, हमारे लोग जो नए आने वाले हैं उनको कोई फ़ायदा हो सकता है इस तरह की एक्टिविटीज़ से? बिल्कुल, मैं ये बात समझता हूँ, ये तो सेहतमंद एक्टिविटी है और इसका जारी रहना बेसिकली यही मैसेज है इस एक्टिविटी का कि ये आउटिंग बहुत जरूरी है। ये जो न्यू कमर जो लोग आए हम भी तक उनमें शामिल हैं अभी तक, तो उनकी एक आपस में गैदरिंग हो जाती है, तो बहुत अच्छी और सेहतमंद एक्टिविटी है। तो आप समझते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ मज़ीद भी होनी चाहिए और बाकी भी कम्युनिटीज़ को इस तरह के इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो बाकी हमारी पंजाबी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी है, जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी इस तरह के इवेंट्स करने चाहिए ताकि जो नौजवान नस्ल है वो अपने कल्चर से। ये इवेंट बिल्कुल एक मिसाल है। चलें जी, तो ये हमारी कश्मीर कम्युनिटी थी जी, इसमें हमारे दोस्तों ने एक बहुत बड़ी गैदरिंग का अरेंजमेंट किया है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और बाकी जितने भी दोस्त हैं उन्होंने जो कश्मीर कम्युनिटी है उन्होंने सारों ने ये अरेंजमेंट किया है, बड़ा शानदार एहतमाम किया और मकसद इसका ये है कि अपनी जो कम्युनिटी है उसको कनेक्टेड रखा जाए, अपनी कम्युनिटी को डिप्रेशन से बचाया जाए, जो कि इस तरह के वाक़यात हैं। कहा जाता है कि कनाडा का एक ही कल्चर है, कि कनाडा का कोई कल्चर नहीं है और इस कल्चर में अपने कल्चर को बचाने के लिए ये जो कम्युनिटी की कश्मीर कम्युनिटी की कोशिश है ये बड़ी शानदार कोशिश है और ये काबिल तहसीन है। थैंक यू।